उम्मीद है परिवर्तन होना चाहिए। हाँ, लोकतंत्र में भाई तो परिवर्तन होना चाहिए। बोलने से सीट थोड़ी आ जाती है ना। बोलने के मतलब अखिलेश यादव बोले हैं 400 सीट आएगी, नहीं आएगी। वो लोग तो गांधी को भी आतंकवादी बोल रहे हैं, तो उसके लिए क्या उनके बोलने से हो जाएगा? चुनाव में अपने जगह पे आ जाएंगे तब बोलने लायक रहेंगे। सीएम से तो नहीं बोल सकते हैं। बस गवर्नमेंट बनने दीजिए गवर्नमेंट, उसके बाद बाबा की चिलम कहाँ से आई है वो खोजा जाएगा। नमस्कार, मैं आदेश शर्मा स्वागत करता हूँ हमारे चैनल देश के। तो आज हम आए हैं दुर्गाकुंड स्थित एक पीजी में, जहाँ पर कुछ छात्र अपने सुनहरे भविष्य और सरकारी नौकरी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। आइए जानते हैं उनसे उनका हालचाल कि क्या वर्तमान सरकार उनके भविष्य के बारे में कुछ सोच रही है कि नहीं सोच रही है। आइए जानते हैं उनका हालचाल, किसकी बनाएंगे 2022 में सरकार। क्या हालचाल है भैया आपका? बढ़िया बढ़िया। 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो क्या लगता है कौन जीतेगा, कौन हारेगा? अभी तो उतना कुछ माहौल लग नहीं रहा है, पर लेकिन जैसे बनारस का माहौल है, हम लोग बनारस में रहते हैं। बनारस में माहौल तो यहाँ तो थोड़ा बीजेपी का चल रहा है, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो सपा की तरफ है, क्योंकि इतनी महंगाई बढ़ गई है। महंगाई की वजह से लोग इस सरकार से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखे हैं। खासकर रोज़गार, हम लोग एक एग्ज़ाम देते हैं तो साला पता चलता है कि कितने दिनों बाद उसका रिजल्ट आता है, 2-3 साल में वैकेंसी होती है। बहुत सारे मतलब मुद्दे हैं जो लोगों को भटका रहे हैं। तो इसलिए इस सरकार से लोग सोच रहे हैं कि दूसरी सरकार को देखा जाए, परिवर्तन होगा। ऐसी उम्मीद है, परिवर्तन होना चाहिए। हाँ, लोकतंत्र में भाई तो परिवर्तन होना चाहिए। आपका क्या हाल चाल है भैया? बहुत बढ़िया है। तो आप क्या लग रहा है 2022 के चुनाव में, क्या लग रहा है कौन जीतेगा कौन हारेगा? 2022 चुनाव में अब क्लियर है, क्लियर कि भाजपा जा रही है। भाजपा जा रही है पूर्ण रूप से, क्योंकि योगी जी बोले 350 सीट हमारे पास आएगी, अखिलेश यादव बोले 400 सीट हम जीतेंगे। क्या लग रहा है कौन जीतेगा? वो मायावती जी भी है, वो भी हाथ पैर मरबे करेंगी। अरे भैया, बोलने से सीट थोड़ी आ जाती है ना। बोलने के मतलब अखिलेश यादव बोले हैं 400 सीट आएगी, नहीं आएगी। नहीं, उसकी बात नहीं है। बोलने से, उनके भी बोलने से सीट नहीं आ पाएगी। बात है कि योगी जी ने बोला था कि रोजगार दे देंगे, इतना दिया उन्होंने। बोलने से रोजगार नहीं आएगा। आप उस पर पहले प्लानिंग करिए, तब तो रोजगार नहीं मिला है। रोजगार आएगा तब तो मिलेगा। अगर आप उनके प्रचार वाला होल्डिंग देखे हैं, 350 रोजगार दिए हुए हैं। अरे सर, रोजगार हर साल 1 लाख के करीब के आसपास। वो किसको रोजगार दिए हैं 1 लाख के करीब, वो जानते होंगे ना। गवर्नमेंट के आंकड़े मैं आपको बता देता हूँ, जो अभी वैकेंसी वगैरह निकली है, मैंने अभी निकाल के सब रख रखा था कि आप देख सकते हैं कि IBPS जो बैंक PO की भर्ती आती है, 2013 में 21,680 पोस्ट निकले थे और 2020 में मात्र 1167 पोस्ट आ गए। भाई, बेरोजगारी दिन पर दिन तो बढ़ती ही जा रही है। अगर इनको रोजगार देना ही है तो फिर 21,000 से इसको इंक्रीज़ क्यों नहीं किया, ये डिक्रीज़ क्यों कर दिया? और ये एवरी ईयर ये डिक्रीज़ ही हुआ है। और अगर ये CGL की वैकेंसी देखें, 2012 में 16,000 से ज़्यादा पोस्ट आई थी। मिला जुला के आपका मुद्दा है कि बेरोजगारी बढ़ी है। बेरोजगारी बढ़ी है भाई, नौकरी नहीं मिल रहा है। महंगाई, जैसे कि आप लोग PG में होंगे तो खाना अपने हाथे बनाते होंगे। अब जो खाना बना रहे हैं तो जो मतलब मंथली आता होगा पैसा 4,000 आता होगा, तो क्या आप 4,000 में वो आप लोग का कट जाता है कि बढ़ा है? सर, कभी नहीं काटना पड़ता है। कभी कभी ये सोचना पड़ जाता है कि जो 4,000 5,000 घर से आते हैं और ये जो हम 3-4 साल पढ़ाई में दे रहे हैं, ये अगर हम घर पे रह के इतना अगर सेव कर लें, अगर बिजनेस में लगा दें तो शायद कुछ लायक हम आगे हो भी सकते हैं। इसका तो कोई गारंटी भी नहीं है भाई कि हम पढ़ लिख के अगर तैयारी भी करें, क्या पता रोज़गार आए या ना आए। NTPC को आप उठा लीजिए, इतना साल 2 साल लगभग फॉर्म भरे हो गया था, उसके बाद से भर्ती आई भी, एग्ज़ाम भी हुआ, अभी तक रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। आएगा भी नहीं आएगा भी, उसका भी कोई पता नहीं है। अच्छा, ये भी बात है कि अगर एग्ज़ाम हो भी गया, रिजल्ट आ भी गया, क्या पता जो लड़का बढ़िया मार्क्स लाया नॉर्मलाइजेशन में उसका घट जा रहा है, जो सबसे कम पाया उसका बढ़ जा रहा है। और पिछली भर्ती में ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक ऐसे ओरली बोल रहे हैं। ये रिटर्न जो कि रिजल्ट आया है उसी का है सब। तो किसको जिता रहे हैं? नहीं सर, जिताने की बात जो है कि हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट कोई भी आए, बस एक होगा अंदर से ना कि हाँ इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, इस पार्टी अच्छा काम करेगी। अब ये आपके हिसाब से तो बीजेपी काम नहीं कर रही है। नहीं, बीजेपी काम की बात नहीं है, बीजेपी काम भी कर रही है, लेकिन हम रोजगारी से ज़्यादा परेशान है, क्योंकि गवर्नमेंट वैकेंसी दे, कोई भी गवर्नमेंट आए, और हम चाहते हैं कि बस परिवर्तन हो और समाजवादी पार्टी आए। क्योंकि जब अखिलेश यादव जी की सरकार आई थी उस समय काफ़ी जो है कि युवाओं को मौका भी मिला था, और समाजवादी पार्टी युवाओं की पार्टी ही आप अगर कहें तो, और वो आएगी तो जाहिर सी बात है हम सब के लिए रास्ते खुलेंगे। तो जैसे समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है, या तो यादव है या तो मुसलमान हैं। अब मुसलमानों में जो समझदार मुसलमान हैं, कुछ बसपा की तरफ भागे हैं और कुछ भागे इधर बीजेपी की तरफ।
और जितने अनपढ़ गवार थे वो भागेंगे ओवैसी की तरफ। तो वोट बैंक तो इनका गड़बड़ा हो गया है। तो कैसे लग रहा है 400 कैसे जीतेगी? ये 400 कहने से थोड़ी नहीं खुलेगा। वैसी तो लोग जान चुके हैं कि बिहार में भी वही थी और यहाँ वेस्ट बंगाल में भी वही काम किया था, तो उसको खाता नहीं खुलेगा, वो बस आए और चला जाएगा। बस आएंगे चला जाएगा। हाँ चले जाएंगे। इतना खर्चा करें फालतू का। भाई खर्चा उनका का पैसा है, खर्चा करेंगे, वो कोई वोट देने वाला नहीं है। सभी लोग जानते हैं यहाँ जो काम करेगा वो तो कोई और सरकार करेगी। का कहना है कि मुसलमानों का यहाँ पे हमारे देश मतलब देश में ही उत्तर प्रदेश में कोई भी सरकार मुसलमानों के हित में नहीं देखी है। उन सब मुसलमानों को पर शोषण किया जा रहा है, इसलिए वो आए यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए। उनका कहना है कि हम कांग्रेस के विरोध हैं और बीजेपी के भी विरोध हैं, लेकिन और किसी अन्य पार्टियाँ आए उनके साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। तो मतलब कौन सी ऐसी पार्टी है जो हिंदू को अपोजिट रखे? क्योंकि उनका सीधा एजेंडा चलता है कि हमको मुसलमान को जिताना है, मुसलमान को आगे बढ़ाना है, हिंदू को ख़त्म करना है। एजेंडा उनका आपको सभा पता है। एजेंडा तो मान लीजिए ठीक है, वो सी आ रहा है, लेकिन उसको कोई वोट नहीं देगा। ये तो बात मतलब देखा चुका है, मतलब वहाँ बिहार में भी, वेस्ट बंगाल में भी यहाँ के जो मुद्दे हैं या तो मुस्लिम वोट कांग्रेस को जाता है या सपा को जाता है। लेकिन वोट तो काटेंगे ही, ये तो नहीं कर सकते कि आप वोट नहीं काटेंगे। कोई भी आएगा तो कटेगा ही थोड़ा सा, ये तो कंफर्म है कि कटेगा, लेकिन ज़्यादातर चांस है कि उसको उतना नहीं जाएगा जितना डर है लोगों को। हम बता रहे हैं ना आपको कि ये जो गवर्नमेंट है, जो कोई भी गवर्नमेंट है, भारत में राजनीति ना ये जातिवाद पे ही होती है। अगर सरकार को जातिवाद नहीं करनी है तो भाई प्रत्येक व्यक्ति के नाम से आगे से जात हटा देना, मैं कौन उसके आगे क्या, कुछ नहीं भाई, एक सिंपल नाम रख दे। लेकिन उनको उसी पर जातिवाद पे ही राजनीति करनी है। उनको खुद ही पता है कि हमारा वोट बैंक इस जाति से इतना बन रहा है, तो अगर इनको जातिवाद पर राजनीति नहीं करनी है तो भाई सबके नाम से आगे से जात हटा दे, हिंदुस्तानी लिख दे, ये तो बात सही रहेगी। एक भारत अभी एक कुछ दिन पहले ही सपा के एक एमएलए थे, उनका नाम नहीं याद रहा, मुस्लिम थे, उन्होंने बोला है कि हमको ठाकुर ब्राह्मण का वोट नहीं चाहिए, चुट्टे होते हैं। सर हर पार्टी में एकाध लोग ऐसे मिल जाते हैं, लेकिन सुनिए पार्टी और एक व्यक्ति जो बीजेपी की पार्टी को गलत नहीं कह सकते। बीजेपी जो है उनको बोला जाता है कि जनरल वर्ग की पार्टी है, तो बीजेपी हिंदुओं को भी सपोर्ट कर रही है न। का मतलब सपा को एक एमएलए को ऐसा वर्ड यूज करना चाहिए कि चुट्टा वर्ड या फिर ऐसा कुछ, ये सर कहीं से स्टेटमेंट मतलब बोलना ऐसा जरूरी नहीं। बात सही है, कभी कभी स्टेटमेंट ऐसे निकल प्रेस जाते हैं, कॉन्फ्रेंस में बोले हैं। कोई समाजवादी पार्टी का स्टेटमेंट नहीं है, सारी पार्टी के लोग जितने भी बीजेपी हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, बीजेपी का आप दिखा दीजिए एक भी स्टेटमेंट जिसमें वो बोलियो कि ये मतलब एक कास्ट चुट्टा है। एक ही स्टेटमेंट थोड़ी हो सकता है, हर चीज़ से रिलेटेड स्टेटमेंट होते हैं। कोई ऐसे बात थोड़ी नहीं, समाजवादी पार्टी का अगर एक नेता ने ऐसा बोल दिया तो अखिलेश यादव ने उनकी बात को सुन ही लिया। हम कई नेता का नाम गिना सकते हैं ना। नहीं सर, अब ये कोई आजम खान का नाम सुने हैं? आजम खान का नाम सुने हैं, उसमें कोई सुनने वाली बात नहीं है, बहुत फेमस नेता रहे हैं, अभी भी हैं। लेकिन ये कोई पर्सनली एक पार्टी की बात नहीं है कि एक पार्टी के नेता ने अगर ऐसा बोल दिया तो हम उस पर लेकर मुद्दा बना लिया, फिर हम कोई ऐसा राजनीति थोड़ी कर रहे हैं। हमको भाई बेरोजगारी से मतलब है, रोजगार सरकार दे। आपको एग्जाम्पल देते हैं, अभी जो यूपीएसआई का जो वैकेंसी आई थी अभी इसी ईयर में, आप देखे होंगे कि उसमें नोटिफिकेशन में लिखा था यह भर्ती किसी भी प्रक्रिया के दौरान किसी भी वक्त निरस्त की जा सकती है। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी भर्ती में ऐसा लिखा गया। भाई सरकार से लिखा गया था, ये गवर्नमेंट को किसी भी कुछ होता है तो बिना कारण बताए ये भर्ती रद्द की जा सकती है और इसमें किसी कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। ये पहले वाले भी नोटिफिकेशन में आता रहा है, पहले से भी आता रहा है, कई नोटिफिकेशन ये देख लीजिए। आपका और उनका दोनों लोग का विचार अलग अलग है। मैंने जो देखा मैंने उसका बताया। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर मान लीजिए मेरा इस साल ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, मेरी एज 21 हो गई, ठीक है, तो गवर्नमेंट अगर कोविड को देख के अगर ध्यान में रख के भर्ती निकालती तो शायद जो इस साल ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं जिनकी एज 21 हो गई है, वो लोग भी शायद इस यूपीएसआई के वैकेंसी में अपीयर हो सकते थे। जैसे कि एग्जांपल मैं अपना ही दे रहा हूँ कि मैं अपीयर हो सकता था इस वैकेंसी में, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि ये वैकेंसी समय से पहले ही निकल गई। पहले क्या होता था कि जो ये ग्रेजुएशन का थर्ड ईयर का एग्ज़ाम होता था, ये फरवरी के लास्ट में या फिर मार्च तक हो जाता था, अप्रैल मई तक रिजल्ट आ जाता था, तो इसमें हम भी अपीयर हो सकते। अब क्या पता हमको आगे चल के 2-4 सालों में या फिर 5 सालों तक भर्ती आया ना आया यूपीएसआई की, ये भी तो हो सकता है। तो इस गवर्नमेंट जो बीजेपी गवर्नमेंट है छात्रों को लिए लाभदायक है कि छात्रों के लिए हानिकारक है? अभी तक तो छात्रों के लिए हानिकारक है, एकदम हानिकारक है। एकदम किसी को रोजगार नहीं मिला है। कुछ परसेंट है जो रोजगार मिले हैं, उससे कुछ पतला नहीं है, क्योंकि 2 करोड़ रोजगार हर साल देने के लिए बोले थे, लेकिन अभी तो दिख नहीं रहा है कुछ। क्या हाल चाल है भैया आपका? हालचाल तो बहुत अच्छा है, बढ़िया है। हाँ। अभी 2022 में चुनाव होने वाला है, पता है? 2022 में चुनाव होने वाला है, यूपी का विधानसभा चुनाव, पता है ना? हाँ पता है। कौन सा पार्टी जीतेगी, कौन सी हारेगी? देखिए पार्टी तो ऐसा लग रहा है कि सपा फिर आने वाली है। बीजेपी कुछ खास परिवर्तन नहीं ला पाई है,
इसलिए हमें लग रहा है कि भाजपा जाने वाली है। भाजपा परिवर्तन होगा, लेकिन योगी जी तो बोले हैं कि मैंने इतना काम कर दिया है कि लोग परिवर्तन के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। देखिए, योगी जी बोले या कोई नेता बोले, उससे लेना देना नहीं है। लेना देना है जनता क्या सोचती है, उससे जनता को वोट देना है ना। योगी जी काम किए हैं कि नहीं किए हैं? योगी जी जो काम किए हैं सब जनता जान रही है कि कैसा काम किए हैं वो। तो जनता धारा उनको सब जम्मू सिखा कश्मीर रही से है और धारा दूसरी 370 हटा दिए हैं, राम मंदिर बना दिए हैं। हाँ, देखिए ये है तो बीजेपी है ना, बात यहाँ बीजेपी के। पेट्रोल का दाम भी 68 से 100 देखिए, ये मुद्दा नेशनल वाइड है। आप जो बात कर रहे हैं यूपी को लेकर बात कर रहे हैं, बीजेपी सपा कांग्रेस बीएसपी। तो मूल रूप से ये है कि इसमें स्टूडेंट्स भी काफ़ी खासे नाराज़ हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा रोज़गार नहीं दे पाई है, नाम मात्र रोज़गार है। और ये जो स्टूडेंट की नाराज़गी है वो अगले चुनाव में दिखेगा पक्का। और हमें लग रहा है पूरा कि सपा अखिलेश जी आएंगे दोबारा। मतलब इस बार का चुनाव का जो मेन टॉपिक है आपका बेरोजगारी, महंगाई और इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार, मार काट भी हो रहा है बहुत ज़्यादा। क्या बात कर दिए योगी जी, बोलेंगे भ्रष्टाचार है खत्म कर दिए, आप करें भ्रष्टाचार। योगी जी क्या खत्म करेंगे? भ्रष्टाचार क्या खत्म? सामने भ्रष्टाचार, वो सबके सामने वीडियो भी है उसका, उसमें कोई कुछ कर नहीं सकते, सबके सामने प्रूफ है कि लखीमपुर खीरी में हो रहा है जो, वो सभी लोग जानते हैं। अब जो देखा जाए, उनका का नाम है कि वहाँ जो किसान है, महंत बन के ऐसे हुआ है तो फिर कहेगा ही ना। उनका का नाम है कि जो वहाँ पे किसान है वो किसान नहीं, खालिस्तानी है, आतंकवादी हैं। भाई वो तो किसी को कुछ भी बना सकते हैं। वो लोग तो गांधी को भी आतंकवादी बोल रहे हैं, तो उसके लिए क्या है? उनके बोलने से हो जाएगा? उनकी पार्टी क्या है? वो भी बोलती हैं कि वो गोडसे को मानने वाले लोग हैं, लेकिन मानना उन लोग का गलत बात है। जो राष्ट्रपिता है वो तो रहेगा, लेकिन उन लोग को विचार जो भी है वो अपने विचार की बात करें, लेकिन जो सच्चाई रहेगी उसको बदल नहीं सकते वो लोग। इतिहास उन लोग को अभी और पढ़ने की ज़रूरत है, हमारे ख्याल से तो यही लग रहा है। मतलब बीजेपी वाले अनपढ़ हैं। अनपढ़ हम नहीं कह सकते, उन लोग को जानकारी है इतिहास के बारे में। वो लगता है कुछ उन लोग के जो संघ के जो चलती संस्था जहाँ भी चलती है कुछ गलत जानकारी दी गई है, इसलिए वो लोग थोड़ा तो सीधे बोलिए ना आरएसएस, कहाँ है घुमा फिरा वो चीज़ को समझना होगा, समझ जाएंगे आप क्या बोले उनको। नहीं तो सीधे बोलिए ना, आरएसएस बारे में बोला, इतना मतलब घुमा फिरा बोलने का बात है। वो लोग समझ जाएंगे, समझदार लोग बहुत है दुनिया में ना। तो किसको जिता रहे हैं? हम तो भाई अखिलेश भैया को जिता रहे हैं, क्योंकि इस समय वो उनकी पार्टी में देखिए रोजगार तो वो देते भी थे और दिए भी थे बहुत। इस समय ना रोजगारों को योगी जी देख रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। और पिछली सरकार में यादव सरकार मतलब जो अखिलेश सरकार थी वो बेरोजगारी भत्ता भी दी, तो हम लोग को उससे भी कुछ राहत था। सरकार बोले तो ठीक है, यादव सरकार काहे बोले ही हमको नहीं समझ में आ रहा है। वो थोड़ा हम लोग अरे वो अखिलेश यादव सरकार है इसलिए यादव बोल दिया उन्होंने, इसका ही मतलब अखिलेश यादव बोला, इसलिए यादव बोल दिया। भाई हमको यहाँ दाल में कुछ काला है कि पूरा दुनिया थक गए हैं कि निकल जा रहा है यादव सरकार, और कोई बात नहीं है। अभी एक जगह का वीडियो वायरल हुआ था, आप देखे होंगे शायद, कि योगी जी वहाँ से जा रहे थे और कुछ जो हमारे जो इंडियन आर्मी के जो ये तैयारी करने वाले भाई लोग हैं जो तैयारी करते हैं, उन्होंने सवाल भी पूछ दिया था बाबा जी भर्ती कब आ? कौड़ी राम गोरखपुर का है जो भी है, मैंने एड्रेस मुझे नहीं पता, और बाबा जी बिना आंसर दिए वहाँ से चले गए। और लड़के लोग उतना पब्लिक है भाई साहब, बगल में हेलीकॉप्टर का आवाज आ रहा है, उतना थोड़ी मांगने तो चले आते हैं, तब तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। ऐसे बोलना और चिल्ला के बोलने में अंतर होता है। मान लीजिए किसी सीएम को आप थोड़ी चिल्ला के बोल सकते हैं अरे बाबा कब भर्ती आई, बोलने का एक तरीका भी होता है। वहाँ से कह देते कि आएगी बच्चा है, मतलब हाथ हिला दे आई। चुनाव में अपने जगह पे आ जाएंगे तब बोलने लायक रहेंगे। सीएम से तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अब जगह पे आ जाएंगे, जब सरकार गिर जाएगी ना, बाबा जब वहाँ पहुँच जाएंगे मठ में, तब उनसे जब बाबा मठ में पहुंचेंगे तभी कुछ नई नई बातों को सोचेंगे कि हमने क्या गलतियां की वहाँ पे सीएम रहते हुए। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है इतना देर से गंभीर पड़े हुए थे, क्या बोले। अब बोले कहा है कि बाबा मठ में जाएंगे तब, मतलब मठ से आपको कोई दिक्कत है क्या? इतना सोच के सीधे बोले मठ के बारे में। दिक्कत ये कि जिस आदमी की जहाँ जगह वहाँ पर है तो ये अच्छा होता है। अब योगी जी की जो जगह है वो मठ में ही है, वो अब सीएम की कुर्सी बैठे हैं, कुछ विकास भी नहीं कर पा रहे हैं। बताइए, इतना मतलब जो विकास होना चाहिए वो किए नहीं, बस पिछली सरकार ने जो काम किया था उसका नाम बदले, फीता काटे, और ये चर्चा चली जा रही है, अभी तक वही कर रहे हैं, और कुछ नया काम तो किया नहीं उन्होंने बोल रहे हैं कि हम रोड बनवाए हैं, एम्स की हर साल 700 सीटें बढ़ रही है मेडिकल कॉलेजों की। एम्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का है, मान लीजिए 700 सीटें बढ़ी तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कम से कम 2-4 नए कॉलेज खुल जाने चाहिए था। कॉलेज 9 से 26 हो गया, आप क्या चाहिए? अभी ये सब जो है पेंडिंग वाले काम है, जो वोट लेने के लिए पेंडिंग नहीं चल तो रहा है,
चल रहा है, लेकिन वो काम चल रहा है ना, वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। 5 साल 7 साल सरकार हुई बीजेपी की, अब तो कंप्लीट हो जाना चाहिए। अभी तो पेंडिंग में है क्योंकि वोट लेना है। अब राम मंदिर को देख लीजिए, राम मंदिर में क्या है भाई, अब तक कंप्लीट कर देना चाहिए। हमको लग रहा है 1 साल से ऊपर हो गया, उसको सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ये बताइए, अब लेना है, और कुछ मुद्दा नहीं उसका। आधा हिस्सा की जमीन थोड़ी बनवा रहे हैं कि 2 दिन में तैयार हो जाएगा बिल्डिंग भाई। आधा सुने हैं ना, भव्य मंदिर है, उसको बनाने में समय लगेगा। बाबा बस यही आकर किए हैं कि जो 100 नंबर थी अब उसको 112 कर दिए हैं। अगर बाबा, यही इनका काम है बस। अगर बाबा एक किए होते कि अगर जो 100 नंबर की गाड़ियां चल रही हैं कुछ में क्वांटिटी को और बढ़ा दिए होते, तब लगा होता कि बाबा कुछ अच्छे काम किए हैं। लेकिन बाबा आए तो उसको कर दिए। और अखिलेश यादव काम देख रहे हैं, 100 नंबर देख ही रहे हैं, 108 देख ही रहे हैं, 102 देख ही रहे हैं। काम गिनाने की जरूरत नहीं है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, यहाँ फीता काट दिए। जो हमारी माँ बहनें पीड़ित अवस्था में होती थी, उसके लिए एक गांव देहात के लिए इतना अच्छा काम किए। जो 102 माँ, जहाँ बात करें माँ बहनों की, तो वहाँ पे उन्होंने बोला है कि मैंने शौचालय बनाया जिससे हमारी माँ बहनें जो थीं वो अंधेरे में जाती थी तो उनके साथ कुछ ऐसे घटनाएं घट जाती थी। दुर्भाग्यवश को घटनाएं अब नहीं घटने लगी हैं। आप समझ रहे हैं, जैसे रेप वगैरह। दुनिया की बात छोड़िए, यहीं बनारस में, यहीं से आगे जाएंगे, वो क्या करते हैं महमूदगंज चौराहे पे, वहाँ देखेंगे बगल में एक शौचालय है। उसका दरवाजा जब से लगा है तब से अब तक वो नहीं है दरवाजा, बस शौचालय है, बस शौचालय। उसका कोई मतलब नहीं है। अपनी माँ बहनों के वहीं पे लोग कैसे बैठाएंगे बताइए? अरे शौचालय तो बना, लेकिन पानी नहीं उसमें है। बिना पानी शौचालय कौन यूज करेगा भाई? अरे तो अभी सोचिएगा, सरकार चावलों दे शौचालय की जो बात कर रहे हैं, अखिलेश सरकार चाहे इससे पिछले कोई भी सरकार रही हो, उसमें एक काम हुआ है। बस इसमें आए हैं थोड़ा सा बढ़ा दिए, अखिलेश सरकार ने भी आवाज दिया था, लेकिन लोहिया आवाज दिया था, उसमें हर एक चीज की व्यवस्था की थी, कुछ छोड़ा नहीं था। उन्होंने मकान भी दिया था, कमरा भी दिया था, और लैट्रिन बाथरूम भी बनवाया था, और रोड भी एकदम RCC रोड बनवाया था, जो कि बहुत अच्छा व्यवस्था था। देखिए, उनका कहना है कि जब अखिलेश की सरकार में सब चीज़ें आती थी तो कोई प्रधान खा जाता था तो कुछ उसके ऊपर कई लोग खा जाते थे। देखिए अभी तक आप बता रहे हैं 1 नंबर का, जो इस टाइम हम लोग के गांव क्षेत्र में सांड भैंसे घूम रहे हैं। देखिए बहुत 1 नंबर का काम। करप्शन अभी भी है, बस करप्शन का तरीका बदल गया है। को एकदम नाश कर। तो सांड भैंसा किसका है? विदेश से थोड़ी ले जाके छोड़ रहे हैं, वहाँ के जो किसान होंगे उन्हीं लोग का होगा ना, ताकि क्यों छोड़ रहे हैं ना? अच्छा, वो कहीं से पकड़ के ले जाके छोड़वा दिए हैं। अरे उसका कोई सिस्टम ही नहीं रखे। अगर आप छोड़ने के, अगर उसको बेचने के लिए नहीं कह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन उसका कोई सिस्टम रखिए। आप जाएंगे देखेंगे गौशालाएं बने, गौशालाएं ऐसी बनी है ना कि जाके उसको आप नजदीक से देखेंगे तो उसमें उन सबों का जिंदगी एकदम नरक है, मतलब खाए बिना मर जा रहे हैं। उन लोग की हालत एक बार जाके देखिए और सुनिए। पहले किसान अपने पास भी नहीं रखना चाहता है, और कहीं वो मर रही है तो भी दिक्कत है। जानते हैं किसान कैसे अपनी ज़िंदगी जी रहा है? जैसे कि वो पहले ये स्थिति थी कि जैसे उन सबों को कुछ बेचकर कुछ पैसा मिल जाता था, उससे उन सबों का खर्चा, परिवार का खर्चा चलता था। लेकिन अब उसका कोई मतलब नहीं, उन सबों को मजबूरी में आकर छोड़ना पड़ता है। 2,000 कह रहे हम दे रहे हैं किसानों को, पता है दे रहे हैं। खाद का दाम बढ़ा दिए, पेट्रोल तो बढ़ ही गया है, खेत की जुताई का दाम बढ़ गया। फिर उसके बाद मान लीजिए ये उज्ज्वला योजना, अपना गैस का दाम जो 1,000 हो जाए, क्या करेगा आदमी? कहाँ से 1,000 देगा? तो कोरोना की वजह से बोल रहे, कोरोना आ गया था, महामारी की वजह से बढ़ा दिए हैं। कोरोना से क्या, वो तो PM केयर फंड में भी पैसा मिला, वो क्या किए? कुछ का उसका बता ही नहीं रहे। वो भी बोल दिए कि वो भाई गवर्नमेंट का कोई नहीं है, वो अलग से फंड था, तो कुछ बताएंगे उसके। देश के लिए था ना, महंगाई तो हर देश में बराबर होनी चाहिए, लेकिन भारत में ही महंगाई ज्यादा है। तो भाई पेट्रोल डीजल का दाम इतना हमको लग रहा है किसी देश में नहीं होगा जितना इंडिया में चल रहा है। तो उनका कहना है कि कच्चा तेल महंगा हमको मिल रहा है फिलहाल इस टाइम, इसलिए पेट्रोल का दाम थोड़ा ज्यादा किए हैं, और कुछ टैक्स उसमें सस्ता मिलता है। कच्चा तेल का दाम 48 रुपये है, गवर्नमेंट इस पर कम टैक्स ले रही है। सब झूठ बात है कि उनको महंगा पड़ रही है, ऐसी बात नहीं है। नहीं, ऐसी बात है, कच्चा तेल महंगा पड़ रहा है। कच्चा तेल का दाम 48 रुपये पड़ रहा है, और केंद्र सरकार 34 रुपये टैक्स ले रही है, 32 पे ले रही है। अभी लेटेस्ट अपडेट है, 34 रुपया ले रही है केंद्र सरकार और 24 रुपया ले रही है राज्य सरकार। तो ये टैक्स क्यों ले रही है इतना ज्यादा? कम करके लेते क्या दिक्कत है भाई इसमें? कोरोना की गलती है, वही तो बोल रहे हैं। कोरोना की गलती है, तो कोरोना में तो बहुत सारी गलतियां, तो मतलब वही किया जाए, सबको फ्री, महंगाई, सब पैसा ले जाए घर से। तो केजरीवाल की तरफ फ्री कर दे तब। हाँ, केजरीवाल की तरफ फ्री कर दे। केजरीवाल की उत्तर प्रदेश में जिताइए, तो अखिलेश यादव ही क्यों? देखिए अभी माननीय अखिलेश जी भी बोले हैं कि जहाँ गवर्नमेंट उनकी बन रही है, तो शायद बोले हैं कि 200 बसें फ्री कर रहे हैं। जो लाइट बिल है उसको भी मतलब सोचेंगे, उस पर सोचेंगे, बोले हैं गवर्नमेंट हमारी बननी दीजिए उसके बाद।
बोले हैं अगर सर की अखिलेश यादव पे जान ही रहे कौन सा इतना बड़ा जुर्म, बहुत बड़ा जुर्म का उनके ऊपर दाग लगा है, पता है आप लोग को? टोटी चोर। देखिए इतने मजाक उड़ाया गया था ना, इतने बड़े नेता बस गवर्नमेंट बनने दीजिए गवर्नमेंट, उसके बाद बाबा की चिलम कहाँ से आई है वो खोजा जाएगा फिर से। अच्छा, चिलम चीलम के साथ गांजा कहाँ से आता था इसका भी पता लगाया जाएगा। बिना गांजा के चीलम। तो बाबा चिलम मारते हैं? बाबा जी चिलम मारते अरे हैं? बाबा का वही संख्या बार बार लाल रहे लेना। आप लोग का ये देख लग रहा है कि जब से योगी सरकार आई होगी तभी से आप लोग यहाँ पे तैयारी करना शुरू किए होंगे, और तब से तैयारी करें तब से आप लोग को लग रहा है कि हाँ वैकेंसी हर साल आ रही है, हम हर साल एग्जाम देने आप लोग जा रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा जब है? तक तो हम लोग के यहाँ क्या हुआ, 3 साल पहले वैकेंसी आई जो आज 3 साल में कंप्लीट हुई। हर साल मतलब हर साल कंप्लीट होती तो लोग आज हम लोग रोजगार मिल गया होता है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। मतलब वैकेंसी आ रही है लेकिन कंप्लीट नहीं हो रहा है। कंप्लीट नहीं हो पा रही है, 3 साल में हो रही है, और उसमें वैकेंसी भी कम आ रही है। जो पहले 20,000 आती थी वो 6,000 7,000 पर SSC CGL का देख लीजिए। इसके अलावा जो है अखिलेश जी जब रहा करते थे तो नए नए क्षेत्रों में नया नया रोजगार दिलाने की कोशिश करते जैसे? थे स्टूडेंट को। जैसे? और लेकिन ये सरकार जो है वो सब भी कैसा रोजगार दिलाते थे? बहुत सारा नौकरी था। जैसे? अब जैसे कि एग्जाम्पल हम नहीं दे सकते हैं, अरे आप तो खुद आप- जो है जब आप हमको नहीं पता, नहीं हमको नहीं पता है कैसे नौकरी देते हैं। आप जानते हैं कि कैसे नौकरी देते, बताइए ना कि हाँ इस तरह का हमको नौकरी मिला था या इस तरह का नौकरी दिलाते थे। चलिए अच्छा ठीक है। सरसों का तेल खिलाया भाई, 100 रुपये सीधा 250 पहुँच गया, इतना लंबी छलांग लगाया है। बाकी पेट्रोल डीजल तो भी पीछे ही है उससे, पेट्रोलो शतक मार दिया है। शतक बनाया लेकिन इतना लंबी छलांग नहीं मार पाया जितना सरसों का तेल मारा है। पुड़िया छानते होंगे तो रिफाइन तेलों का बड़ा है। रिफाइनरी तो वाले ठीक है, फिर काफी भी बढ़ गया है, एक सेम मैनेज रेट कर दोनों लेंगे। हो गया लगभग। सरसों का और रिफाइंड का दोनों सेम रेट हो गया है। तो ऐसा नहीं ना गवर्नमेंट तेल के भाव में क्रिकेट खेल रही है कि रोहित शर्मा 264 तो सरसों का तेल भी 264 लग रहा है 300 का रिकॉर्ड बनाना है किसी को, 300 का। तो तेल ही बना लेगा तो अच्छा रहेगा। चल तो नहीं लग रहा है कि 400 300 बना ले। चलिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना महत्वपूर्ण समय हमको दिया। जय मुलायम, जय अखिलेश, जय समाजवाद। जय समाजवाद। तो यहाँ तक देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना अपना महत्वपूर्ण समय हमको दिया। चलिए जय हिंद। हम आपका भी थैंक यू करना चाहते हैं कि आपने हम लोग के मुद्दों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए जो भी आपने प्रयास किया है उसका भी हम सराहना करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि लोग इस वीडियो को आराम से देखेंगे, लोग हमारा हमकी प्रॉब्लम को भी समझेंगे, बात को भी समझेंगे, और उम्मीद करते हैं कि इन फ्यूचर में ये बात गवर्नमेंट तक भी पहुँचेगी कि हाँ नॉर्मल लाइफ में स्टूडेंट कैसे बेरोजगारी को झेल रहे हैं, यहाँ रह के कैसे रहते हैं अपने घर परिवार छोड़ के। बता तो रहे हैं सर कि अपना ही घर बनाने के लिए हम लोग अपना ही घर छोड़ के इधर पड़े हुए हैं। छात्रों का जीवन ही ऐसा है, अपना घर बनाने के लिए अपना ही घर छोड़ना पड़ता है। धन्यवाद देना चाहूँगा, धन्यवाद मैं करना चाहूँगा क्योंकि हम लोग का जो मुद्दा है, असली मुद्दा रोजगारी बेरोजगारी को लेकर और महंगाई इतना तेज़ी बढ़ रहा है उसको, तो उम्मीद है कि ये जो प्रोग्राम बनाया जा रहा है इससे हमारी जनता देखेगी और जागरूकता बढ़ेगी। इसके अलावा नेता लोग भी देखेंगे, इस पर कार्रवाई करने की सोचेंगे कि एक सुविधाजनक, ताकि स्टूडेंट को कोई दिक्कत ना हो और जनता को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। यहाँ तक देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।